तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? राजभवन। क्यों जा रहे हैं? उनसे गवर्नर माननीय से गवर्नर मिलने। साहब से मिलने। यस, आज हम जा रहे हैं राजभवन और गवर्नर से मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत साउथ मुंबई घूमेंगे और हम सब ने क्यूट क्यूट कपड़े पहने। मम्मा दिखाओ, मम्मा का नया सूट है, पापा का भी नया कपड़े। पापा दिखाओ, मेरे हमेशा मम्मी साइड हो ना तो पापा दिखेंगे। हाँ, और ये मेरा सूट है। तो चलते हैं, लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मम्मी पापा और उनकी बिन ब्याही बेटी आज जा रहे थे राजभवन, यानी कि गवर्नर हाउस, जो मुंबई के मालाबार हिल एरिया में पड़ता है। और रास्ते में देखिए, स्पॉट कीजिए मैं किसको स्पॉट करना चाह रही हूँ। आप भी ढूंढिए, दिखा कि नहीं? हाँ, यही बिल्ला कितने सुकून से बैठा है ना। सुबह हो रही थी और ये धूप सेक रहा था। इसे देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसे कैप्चर कर लिया और निकल पड़ी आगे के रास्ते में, जो कि बहुत ही सुहाना था क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग जाना था और रास्ता थोड़ा दूर था। सो हम नज़ारे लेते हुए चले गए। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के लिए, क्योंकि हम सब मिलने वाले थे गवर्नर से। गवर्नर हाउस में जाने वाले थे, मीट एंड ग्रीट थी। ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से इवेंट रखा गया था एंड अराउंड मुंबई के 100 आर्टिस्ट आज गवर्नर से मिलने वाले थे। मैं बहुत फॉर्चुनेट फील कर रही थी कि मुझे मौका मिला और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। सुबह हो या शाम हो या रात, मुंबई में ट्रैफिक हमेशा रहता है। हम सुबह 8 बजे से निकले थे और पहुंचने में हमें बज गए अराउंड 10। तो आप समझ सकते हैं, रास्ता दूर था बट ट्रैफिक उसे और दूर बना देता है। और फाइनली हम पहुंच गए थे महाराष्ट्र के राजभवन में। हम पहुंच गए हैं राजभवन और हम वॉक करके जा रहे हैं वेन्यू पे। बहुत ही साफ सुथरी जगह फॉर अ चेंज। इतना ब्यूटीफुल सब कुछ लग रहा था ना कि मैं मटकते मटकते सैर करने लगी और अपने सूट को भी फ्लॉन्ट करने लगी। ये महाराष्ट्र राजभवन 49 एकर्स एरिया में फैला हुआ है और आपको पता है ये 3 साइड से सी से सराउंडेड है। जस्ट इमेजिन, आपके 3 तरफ पानी ही पानी हो, सी हो। मज़ा आ जाएगा ऐसी जगह पे रहने में। लेट मी टेल यू गाइज, आप राजभवन में ऐसे ही नहीं जा सकते। अगर आपको एज अ टूरिस्ट वहाँ जाना है तो 1 महीने पहले से बुकिंग करानी पड़ती है और एक दिन में आई थिंक 30 लोग ही जा सकते हैं और उसके लिए भी आपको महीने भर पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। बट फॉर्चुनेटली मुझे ब्रह्मा कुमारीज के थ्रू गवर्नर हाउस में इनविटेशन मिला। थैंक यू सो मच। थक गई मम्मा? गर्दन टेढ़ी करो। जहाँ पे सुनहरा प्रकाश होगा और ये ट्रैवल जो होगा ये साइलेंस में होगा। तो एक बार ओम, फिर साइलेंस, फिर ओम, फिर साइलेंस, फिर ओम, फिर साइलेंस और फिर हमारे गवर्नर साहब आ जाएंगे। रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यार का सिलसिला हम चलाए, प्यार का वो सिलसिला चलाए। दीप प्रज्वलन entertains. But trust me, as human beings, they have as many problems as everybody else. I think a lot of our artist community is here today. The kind of problems each of them face. In front of the camera, it starts sound like, don't we? हम सब जानते हैं प्रेम करना, प्रेम भावना, सद्भावना, इन सब ये सब बातें हमें पता है, but do we actually practice it? Let me speak for myself. I don't. I'm striving. I'm trying hard. कुमारी पूनम दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी चंद्रिया दीदी जी, चेयरपर्सन आर्ट एंड कल्चर विंग ऑफ ब्रह्म कुमारी। ओवरऑल प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और मैं खुश थी कि मम्मा पापा ने भी इंजॉय किया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में आए थे।
महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी रामाकृष्णन की स्पीच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना ऐसे टाइम पे कैमरा लेके ऑन करना। पूनम ढिल्लो मैम और पद्मनी कोल्हापुरी मैम की स्पीच भी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पर और भी बहुत सारे मुंबई के आर्टिस्ट आए हुए थे और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमने ये नज़ारे इंजॉय किए जो कि ब्रेथ टेकिंग थे। ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग व्यू था। आप देख सकते हैं ऐसी जगह, ओ गॉड। मुंबई में रहने का असली फील चाहिए ना तो सी के पास आ जाइए, तभी आपको असली फील और असली वाइब आती है। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? हाँ, बहुत बढ़िया, मस्त। गवर्नर से मिलके बहुत बढ़िया। पर्सनली तो नहीं मिले बट उनकी स्पीच सुनी, बहुत उनकी मजा आया। बातें बहुत अच्छी थी, बिल्कुल। बहुत फनी थी, ह्यूमरस थी, मतलब बिल्कुल मतलब ह्यूमर था। वुमेन को किस तरीके से रहना चाहिए। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अभी लेक्चर नहीं, अभी बाद में देना अभी लेक्चर। मैं आपको व्यू दिखा रही थी गाइस, देखिए व्यू। गवर्नर कितनी खूबसूरत जगह रहता है और हम कहाँ रहते हैं? हम भी खूबसूरत जगह रहते हैं, देहरादून। हम भी देहरादून जैसी खूबसूरत जगह रहते हैं और गवर्नर यहाँ रहते हैं, खूबसूरत व्यू उनका। बट स्टिल उन्होंने जैसा कहा था कि व्यू डजंट मैटर, हैप्पीनेस मैटर्स। ऐसी जगह में हमारा घर हो तो सुबह सुबह वॉक पे जाएंगे हवा में, मैं अपने बाल लहराते हुए और आप पापा के बाल। बचपन का एक जोक याद आ गया कि सॉरी पापा, सुना दूं? सुनाओ। पापा की हवा आई कि जो है मेरे बाल उड़ रहे थे पापा के, तो कैसे पता चला कि कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहे थे? पर है मेरे पापा के बाल, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए बहुत सारे बाल हैं। और इसी के साथ हमने महाराष्ट्र राजभवन को बाय बाय किया और हम निकल पड़े बाबुलनाथ टेम्पल की तरफ। फर्स्ट टाइम बाबुलनाथ टेम्पल जा रही थी मैं और मम्मी पापा भी। मैं इतनी बार साउथ मुंबई आई हूँ, ऑलमोस्ट सभी जगह गई हूँ, सभी टेम्पल्स में गई हूँ, बट बाबुलनाथ पता नहीं कैसे छूट गया। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मम्मी पापा के साथ आना था ना, इसीलिए शायद थोड़ी लेट आई हूँ। ये मुंबई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। और यहाँ पर आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। मैंने वैसे चुपके से फोन ऑन कर दिया था, अलाउड नहीं था, बताना मत किसी को। ये मंदिर 12th सेंचुरी के राजा भीमदेव ने बनवाया था और उसके बाद काफी टाइम तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। फिर 1700 से लेके 1780 में इस मंदिर का काम वापस से शुरू किया गया और उसके बाद एक बार फिर 1819 में महाराजा सयाजी राव ने इसको वापस से और मजबूत बनवाया। 1960 में एक लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से इसका ऊपर का पोर्शन टूट गया था। 1980 तक ये मुंबई का वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था। फिर इसे थोड़ा छोटा बनवा दिया गया और ये तब से लेकर अब तक ऐसा ही है। इस टेम्पल से रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। पांडुरंग नाम का एक सुनार हुआ करता था। उसकी ढेर सारी गायें थी और उन गायों की टेक केयर बाबुल नाम का लड़का किया करता था। वो हर रोज गायों को चराने ले जाता था। एक पर्टिकुलर गाय जिसका नाम कपिला था, वो अक्सर घर आने के बाद दूध नहीं दिया करती थी, तो बाबुल को थोड़ा सा शक हुआ। नेक्स्ट डे उसने जाकर उसको फॉलो किया। पता चला कपिला नाम की गाय एक पर्टिकुलर जगह पे अपना दूध दान किया करती थी। ये बात उसने जाकर पांडुरंग को बताई। पांडुरंग आया और उसने उस जगह को खोदा तो वहां से शिवलिंग मिले और तभी से उस जगह पर उस शिवलिंग को हमेशा के लिए रहने दिया और इस टेम्पल का नाम रख दिया गया बाबुलनाथ टेम्पल। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
सो गाइज इतना घूमने के बाद हमें लग चुकी थी बहुत ज़ोरों से भूख। गूगल सर्च किया और पता चला मंदिर के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था जिसका नाम था सो। हम वहाँ चले गए। बेसिकली यहाँ पर काठियावाड़ी एंड गुजराती खाना मिलता है, नॉर्थ इंडियन बहुत कम था। तो हमने एक गुजराती डिश ऑर्डर की जिसका नाम मुझे नहीं पता, ये थी इडली सांभर ऑल टाइम फेवरेट, और छोले पूरी, और लास्ट में मूंग दाल का हलवा। सच बताऊँ तो पापा मम्मी को यहाँ का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मैं तो ज़्यादा चूज़ी हूँ नहीं, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। और ये देखिए हाजी अली को क्रॉस करते हुए हम निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि पूरा दिन जा चुका था, शाम होने को आई थी और हमारा घर पहुँचना बहुत ज़रूरी था इससे पहले कि ट्रैफिक हो जाए। सीलिंग से होते हुए हम निकलने लगे। आई थिंक ये सीलिंग नहीं था, कुछ नए नए रूट्स थे। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रही थी तो थोड़ा कन्फ्यूज़ थी, बट अच्छे नज़ारे थे। और फाइनली मुंबई का फेमस सीलिंग आ चुका था जिसे हमने बहुत स्मूथली क्रॉस किया। यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता। दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे मैंने तो आज तक ट्रैफिक नहीं देखा, थैंकफुली। और इसके बाद आ गया था महाशिवरात्रि, जिसमें एक बार फिर ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से मुझे इनविटेशन आया, तो मैं पीछे कैसे हटती, मैं झटपट वहाँ चली गई। भारत सोने की चिड़िया था, तो ऐसी दुनिया थी जहाँ हारमोनी थी, जहाँ लव था, जहाँ वननेस थी, जहाँ प्योरिटी थी, एंड वी आर इनवाइटिंग दिस न्यू वर्ल्ड अगेन विद द चेंज इन द कॉन्शियसनेस। सबकी फोटो आज 2016 से मेरा कनेक्शन है, और होता है कि मैं दूर जाती हूँ फिर आ जाती हूँ, दूर जाती हूँ फिर आ जाती हूँ, तो ये कनेक्शन मतलब बना रहता है। और थैंक्स टू मोनिका दी की वजह से ही मेरा ये कनेक्शन बना। और आज मैं यहाँ पर महाशिवरात्रि के उत्सव पे मैं आई हूँ, और वापस से मतलब होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप दूर भी जाओ बट आप जब उनसे मिलते हो या उनके पास आते हो तो वापस से सारी मेमोरीज रिफ़्रेश हो जाती है। तो मैं ऐसा ही एकदम रिफ़्रेश्ड फील कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि वापस से मतलब शिव बाबा की गोद में बैठ गई। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा लगा? हमेशा से बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली हम लोग गवर्नर हाउस गए थे, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट हमेशा से ही अच्छा होता है ब्रह्मा कुमारीज़ का, बिकॉज वो लोग अपनी लाइफ में इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होती है। और मैं भी वो चीज़ उनसे सीखती हूँ कि टाइम पे उठना, टाइम पे हर चीज़ करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें वो हर चीज़ मतलब परफेक्टली ही करते हैं। तो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पर आकर भी इतने सारे मतलब इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, और शिवलिंग भी बने हुए हैं इतने बड़े, तो वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन भी किया तो। थैंक यू सो मच अंकिता। ब्रह्मा कुमारी से मेरा कनेक्शन कुछ अलग ही है। जब भी मुझे वहाँ से इनविटेशन आता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं उनका हर इवेंट अटेंड करूँ। ये वाला इवेंट भी काफ़ी अच्छा रहा। शिवरात्रि थी और शिवजी से मेरा कनेक्शन कुछ अलग ही है। काफ़ी बड़े एरिया में उन लोगों ने अरेंजमेंट किया था, और आप देख सकते हैं कि नारियल से इतने बड़े शिवलिंग भी बनाए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन था, और जहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे थे जहाँ पर जाकर हम बहुत कुछ सीख सकते थे, जैसे कि मेडिटेशन कैसे करना है, अपनी लाइफ में पीस, हार्मनी, डिसिप्लिन कैसे लाना है। मैंने भी वापस से अपने को रिवाइंड किया और कुछ चीज़ें वापस से सीखी। और इसी तरह मैं ये एपिसोड ओवर करती हूँ और आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।